अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फूड एंड मूड। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। देखिए आज हमने बनाए हैं कटलेट, चिकन कटलेट। इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है वो चिकन लेंगे और इसमें हम पानी में थोड़ा सा भिगोकर मैं 1 स्पून विनेगर और हाफ स्पून नमक डालकर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, कम से कम 15-20 मिनट के लिए आप इसे भिगो दीजिएगा। उससे क्या होगा, इसके अंदर जितना भी खून वगैरह होगा सब वो रिलीज हो जाएगा और साफ सुथरे हो जाएगा। ये देखिए हमने अच्छे से धो लिया है और इसे अपने पसंद में पानी डालकर रखना है ताकि हम इसे बॉईल कर सकें। और इसमें मैं डाल दिया है थोड़ा सा नमक। सबसे पहला काम यही करना है हमें इसे बनाने के लिए, ठीक है ना। अब हम देंगे दूसरा काम, हमारा आलू बॉईल करने का है। उसके लिए मैं 3 आलू लेंगे और इसमें हम थोड़ा पानी डालकर कुकर में इसे हम कुकर में बनाएंगे, क्योंकि चिकन तो जल्दी से हो जाता है, 1-2 बॉईल आएगा और वो हमारा सेट हो जाएगा। लेकिन आलू में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए हम फटाफट करने के लिए 1-2 में हम सीटी लगा दूँगी। तो देखिए ये हो गया हमारे तैयार चिकन वगैरह, इसे हमने निकाल दिया है और हमने मैश कर लिया है। ये 2 बाउल हमने चिकन ले लिया है जिसमें हमने छोटे-छोटे रेशे कर लिए हैं और 1 बाउल में हमने आलू कर लिए मैश कर लिए। अच्छा ये हमने लिए आपके, वैसे तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग बस चटपटे से चाहिए तो मैं 10-12 मिर्ची लूँगी उसके लिए, और ये थोड़ा सा लिया है हरा धनिया, ठीक है ना। और ये सूजी लिए, इसका काम तो आप में आएगा। ये थोड़ा हमने ले लिया है गरम मसाला, नमक, थोड़ा सा इसमें चाट मसाला भी डालेंगे और ये हमने सेंगे मिर्च जो हमने तेल में रख दिया था। हम इस सब चीज़ों को मैश करते हैं। पहले हमने ये दोनों बाउल में कर लेंगे इसे और इन सबको अच्छे से मैश करेंगे, चिकन और आलू को। ताकि इसके जो बनने में बहुत अच्छे से बन सकेंगे हमारे। अब इसमें ये सब सूखे मसाले डाल देंगे हम। कुटी हुई सेव मिर्च, ये कुटी हुई मैंने फटाफट अभी कूटी थी, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है अगर कुटी हुई मिर्च डाले ना और ताज़ी कूटे। वैसे तो आप कोई बात नहीं, पहले वो भी चलेगी, लेकिन ये अगर ताज़ी कूटेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा गरम मसाला लिया है हमने उसमें और थोड़ा सा नमक क्योंकि हमने शुरू में भी डाल दिया था ना चिकन में, उसको देख करना है आपको। और ये हमने मिर्च डाल दिए जिसमें हमने ग्राइंडर की नहीं है, इसमें हमने पानी नहीं डाला था। और ये इधर हमने में कट कर दिया था, तो इसी को डाल दिया इसमें। बस अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मैश करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, ताकि ये बिल्कुल ये ना होगा कहीं पे मसाला है और कहीं पे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए से आप खूब अच्छे से मिक्स कीजिएगा। और सूजी में को जल्दबाजी में इसमें मत डाल देना। ये आधी अक्सर लोग क्या होता है आधी देखते हैं फटाफट उसमें सूजी भी ऐड कर दी। नहीं, ये भी सूजी का काम नहीं आएगा, सूजी का काम बिल्कुल आखिरी में होगा। तो सूजी को ज़रूर छान कर ज़रूर रखिएगा ना, आपके पास अगर रखी हुई है या आपने साथ भी मंगाई है तो सूजी को छान ज़रूर लिया करें छलनी से, आटे की छलनी हो या आपके पास सीजी ऐसी चाय छलनी हो, उससे ही छाने जाए। क्योंकि इसमें अक्सर ऐसा ना कोई चीज़ आ जाती है कीड़ा वगैरह या कोई भी ऐसी, आप इसे छानने का काम ज़रूर कीजिएगा, कभी भी ऐसे ही मत यूज़ कीजिएगा। और इसके टमाटर बस कटलेट बड़ी जल्दी से बनने वाला ये चीज़ें हैं और बहुत मज़े के लगते हैं और दावत में मज़ा आ जाता है। अगर किसी की नाश्ते में दावत भी है आपने, वैसे बहुत शानदार आइटम रहता है ये शाम में स्नैक्स के तौर पे खाने में। जी इसके हम बनाएंगे। अच्छा कबाब की तो हम बिल्कुल बारीक रखते हैं किनारी, लेकिन ये मैं टिक्की की तरह बनाना है, ना बहुत मोटी बनाएगी लेकिन ये, और ना बहुत पतला तक बनाएंगे। से आपने देखा होगा हमने 2 बाउल लिए इसलिए ताकि कि इसमें चिकन फ्लेवर अच्छे से आए। आप ये भी कर सकते हैं कि आप आलू भी बराबरी कर ले सकते हैं, लेकिन फिर वो ज़रा आलू टिक्की सी बन जाएगी। इसलिए हो सके तो आप ज़्यादा चिकन ही लीजिएगा, एक हिस्सा रखिएगा आलू का और 2 हिस्से चिकन के, उससे इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपका बनेगा। ऐसा बड़ा अच्छा है। तो ये हमने सब तैयार कर लिए हैं और अब हम इसका काम शुरू होता है। तो टिक्कियों को उठाकर फटाफट इसमें लगाएंगे, इसे अच्छे से लगाना है ताकि इसके अंदर का सब मॉइस्चर ना ये दे दो, जिसका ये रीज़न है। और इससे बड़ा अच्छे भी लगता है, बनने के बाद भी बड़ा अच्छे इसकी आप क्रिस्पी, तो ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी हो जाता है, अंदर से नरम नरम, बहुत मज़े का बनता है ये नाश्ता। और ये जो चिकन कटलेट है
ये इस तरह चारों तरफ से घुमाते हुए अच्छे से इसे लगाइएगा। ये तो अच्छा है। बाकी किनारे किनारे से कहीं से भी ऐसा ना हो, ऐसा ही है ना, चारों तरफ से अच्छे से देख लीजिए वो कहीं भी रह बनी है। शुरू से कुकिंग अच्छे से होनी चाहिए इसकी। तो है ना, नई सी कुछ रेसिपी है, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी हमेशा। और पसंद आए तो फिर वही मैं कहूँगी, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरा यकीन है मुझे कि अगर आप बनाकर खाएंगे या खिलाएंगे तो यकीनन पसंद आएंगे इंशाल्लाह। बहुत टेस्टी लगता है ये। मज़ा। अच्छा, आप एक बात और, ये इस स्टेज पे आप इसे जैसे नहीं बना के रखेंगे ना, सूजी लगाने से पहले आप इसे वो भी करके रख सकते हैं, फ्रीज़र भी कर दीजिएगा और डीप फ्रीज में रख दे, फिर जिप लॉक बैग में करके आप इसे फिर आराम से रख सकते हैं। जब आपको बनाने हो तब आप इसे ऐसे कर लीजिएगा, निकालिए और इसे सूजी में कीजिए और दीजिएगा। तो जैसे रमज़ान शरीफ है, उसमें बहुत अच्छा आइटम रहता है ये इफ्तार में खाने के लिए, या कोई आने वाला है आपको तो आप करके रख सकते हैं इसे इस तरह भी। बहुत अच्छा वो सिस्टम बन जाता है उससे। वेट वेट सूजी हमारे ये सब ये हुआ है, और कितने से कितना सारे बन गए हैं माशाल्लाह। घर में बनाने का फ़ायदा ये होता है, मज़े मज़े की चीज़ें फटाफट बन जाती हैं और टाइम भी कोई ज़्यादा खास नहीं लगता। ये हमारा तेल होने लगा है। तेल अच्छा तेज़ गर्म करना है, पहले आप एक डाल कर देख लीजिएगा, क्योंकि हल्के तेल में ये अच्छे नहीं बनते, सब तेल जज़्ब कर लेगा अपने अंदर और क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। मुझे ये तेल थोड़ा हल्का लग रहा है, अब मैंने थोड़ा तेज़ किया है तेल और डाला है ये फुल फ्लेम पे हमें करना है ये काम। तो तेल भी खूब अच्छे से गर्म है, तो जी थोड़ा सा फटाफट डाल दिया है, डीप फ्राई कर रहे हैं। बाकी इसे पलटना वलटना नहीं पड़ने का आपको ज़्यादा, ये अल्टा पट्टी करते हुए अक्सर ऐसा तो टूट फूट जाते हैं ज़्यादा। वैसे आप कम तेल में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने इसे फुल फ्राई कर रही हूँ इसे। ये बस से माशाल्लाह हमारा ब्राउन होने लगे हैं। बस ये अच्छे से ब्राउन हो जाए ना, तब आप इसे निकालिएगा, रखते रहिए ताकि इसका सब तेल इसी में निकल के आता रहे। ये ज़रूर काम कीजिएगा। और दूसरे ये आप याद रखिएगा, जिसमें आप चलते हैं टिश्यू वगैरह लगाते, उसमें आसानी हो जाती है। इसमें वही तैयार कर पता रखिए भी, और इसे अच्छे से तेल पर निकाल दिया हमने। हम भी हम सभी डालना है बस इसमें, ये भी सब्जी सब अब फट माशाल्लाह कितनी जल्दी से बन गए। ये देखिए, देखिए तेल हमारा कितना तेज़ हो रहा है। मैं इसे दिखाने का रीज़न यही है, देखिए तेल हमारा कितना तेज़ हो रहा है। हल्के तेल में नहीं बनेंगे ये बिल्कुल भी, तेल हमें अच्छा ही रखना है तेज़ तेज़। इसको ये वही प्रोसेस करेंगे, फटाफट हम इसमें निकाल लेंगे और अब आप इसे किसी भी तरीके की चटनियों के साथ सर्व कर सकते हैं, हरी चटनी, टमाटर सॉस, जो भी आपको पसंद हो, जिस तरह भी आपको अच्छा लगे, आपके प्यारे खाते हो, तो आप उस तरीके से आप इन्हें चटनियों के साथ खाइएगा। और मैं तो आज चटनी वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी, ये करवाऊँगी बच्चों को, क्योंकि आजकल हमारी तरफ ज़्यादा तबीयत होता है, ऐसे इशू चल रहा है, लेकिन ये हेल्दी बहुत है, तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और थोड़ा टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसका टेस्ट कितना ज़्यादा सी आवाज़ सुनिए इसकी। ठीक है, बस ये हमारी तैयार है माशाल्लाह। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।